अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। कंपैरेटिव इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पे आपकी खिदमत में हाजिर है ग़ुलाम हुसैन। मैं एक पीएमएस अफसर हूँ और इससे पहले लेक्चरर अंग्रेज़ी ज़ुबान में खदमात सर अंजाम दे चुका हूँ। बहुत बड़ा सवाल है जो बच्चे हमसे करते हैं कि जी ईडियम्स कैसे तैयार किए जाएँ। लाखों ईडियम्स हैं, उनको तैयार करने का क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से हम उसको टैकल करें कि हम सीएसएस, पीएमएस या वन पेपर एमसीक्यूज़ जो हैं उनमें हम अपनी जगह बना सकें और ये जो 4-5 नंबर के या 10 नंबर तक के का सवाल आता है उसको हम हैंडल कर सकें। तो अनलिमिटेड ईडियम्स हैं, ये आपसे तैयार नहीं हो सकते। इवन इसके ऊपर डिक्शनरीज़ लिखी गई हैं। ईडियम्स के ऊपर आप पीडीएफ ड्राइव पे जाके देखें, लाखों डिक्शनरीज़ पड़ी हुई हैं इस मामले में ईडियम्स की। तो आप डिक्शनरीज़ नहीं याद कर सकते, आप 500-500 पेजेस 600-600 पेजेस की डिक्शनरीज़ नहीं याद कर सकते। अब इसमें होता ये है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में कुछ ईडियम्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं एग्ज़ाम्स में। आप यूपीपीएससी की जो साइट है या उनके जो पास्ट पेपर्स हैं वहाँ से आप ईडियम्स का एक कलेक्शन ले सकते हैं। पीपीएससी और एफपीएससी और जो हमारे चारों सूबों के जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं उनके पास पेपर्स उठाकर उनमें से कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एक हेक्टिक टास्क हो जाता है। बच्चे कहते हैं सर इतनी मेहनत 5 नंबरों के लिए, जाने दें। ठीक है, अब एक टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ और उस टेक्निक के ऊपर अगर आप फॉलो करते हैं तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऐसा कलेक्शन अपने लिए बना सकते हैं, ऐसा डाटा आप अपने लिए बना सकते हैं कि उसको आप हैंडल कर सकेंगे इस ईडियम्स के क्वैगमायर को। हाउ टू प्रिपेयर ईडियम्स इज़ अ बिग क्वेश्चन। इसका थीम्स के लिहाज से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, इसको यूजेज के हिसाब से भी तैयार कर सकते हैं, इसको केसेस के हिसाब से भी तैयार कर सकते हैं। अब केसेस का बता देते हैं जी। बाद दफ़ा प्रेपोजिशनल ईडियम होते हैं, बाद दफ़ा वर्बल ईडियम्स होते हैं, ठीक है, समटाइम्स एडजेक्टिव टाइप के ईडियम्स होते हैं। तो ये उसके केस के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टू बरी द हैचेट है, अब ये वर्ब है, ये वर्बल ईडियम है। भले इसके स्टार्ट में टू आया है लेकिन आगे इसके बिल्कुल वर्ब है, तो आप इसको वर्ब की सूरत में इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस मेकिंग में जो सीएसएस पीएमएस में आपसे आपकी अपनी लैंग्वेज में सेंटेंस पूछा जाता है जिसमें इसका मीनिंग क्लियर करना होता है ईडियम का। इज़ अ बिग क्वेश्चन। बच्चा कहता है कि सर मेरा तो ईडियम बिल्कुल ठीक हुआ था लेकिन मैं फ़ेल हो गया। उसमें ये होता है कि बच्चे ने उसको एग्जैक्ट उसका मीनिंग नहीं देखा, ठीक है। मीनिंग अगर उसको आया तो उसने सेंटेंस में उसको सही जगह पे फिट नहीं किया। तो ईडियम को उसकी सही जगह पे फिट करना भी आपको नंबर दिलवा सकता है, अदरवाइज़ तो फिर आपके नंबर नहीं आएंगे। अब यूजेज क्या है जी इसका इस्तेमाल, इसका मीनिंगफुल यूज़ जानते हुए उसको इस्तेमाल करना और उनके एज इट इज़ मीनिंग जो ओरिजिनल उसके हैं उसको सेंटेंस में हाईलाइट करना। थीम्स पे हम आते हैं। पहला हमारा जो है वो थीम्स है कि अगर हम इसको थीमेटिकली तैयार करें, कैटेगरी वाइज तैयार करें और इसकी कैटेगरीज बना लें तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पहली कैटेगरी है जी मैथोलॉजी। बहुत सारे ईडियम्स आपने पढ़े होंगे, मैथोलॉजिकल ईडियम्स हैं। जैसे आप वॉर ऑफ ट्रॉय देखते हैं मूवी, तो उसमें एक्किलस हील और ट्रोजन हॉर्स का 2 ईडियम्स आपको मिलने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। अच्छा, अब एक्किलस हील के बारे में पूरी एक कहानी है कि बैप्टिज़म एक रिवर में होती है। एक्किलस की उसकी माँ उसकी एड़ी से पकड़ कर उसको डुबकी लगवाती है, लेकिन उसकी एड़ी खुश्क रह जाती है, बाकी उसका बॉडी जो है वो वल्नरेबल नहीं होता, लेकिन उसकी एड़ी जो है वल्नरेबल होती है। आखिरकार इस पे तीर खा के वो मौत का शिकार हो जाता है। ट्रोजन हॉर्स एक धोखे का पलंदा, ये एक्किलस की टेक्निक थी। जब वो ट्रोजन हॉर्स को ट्रॉय सिटी के अंदर ले जाता है, एक लकड़ी का, अपनी जिन कश्तियों पे आते हैं उन लकड़ी का एक हॉर्स बनाता है, उसके अंदर फ़ौजी छुपा देता है और ट्रॉय के लोग जब सुबह उठते हैं तो वो उसको अंदर ले जाते हैं और वो ये रात को बाहर निकल कर ट्रॉय सिटी में वॉर अनाउंस कर देते हैं। इस तरह पेंडोराज बॉक्स है, एक प्रिंसेस थी और उसके पास एक बॉक्स था जो
प्रोफेसी करते थे, जो लोग बताते थे उनको नजूमी वगैरह, वो कहते थे कि इसको ना खोलना, इससे बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो वो कहते हैं जी क्योंकि औरत की नेचर जो है ना वो इंक्विजिटिव थी और उसने उसको खोल लिया, तो फिर एक बहुत बड़ा ना ख़त्म होने वाले मसाइल शुरू हो गए। इस तरह आप मैथोलॉजी के सारे इडियम्स इकट्ठे कर सकते हैं, जैसे गॉर्डियन नॉट है, हरकुलियन टास्क है। इस तरह जितने भी हिस्टोरिकल हैं वो सारे आप हिस्टोरिकल यू कैन से स्टोरीज़ पर बने हुए हैं या उनकी मिथोलॉजिकल कोई एग्जिस्टेंस है, तो आप उनको इकट्ठा कर लें और उनको तैयार कर लें। उनके पीछे जो स्टोरी है वो अगर आपको मालूम है तो आपको ये मीनिंग कभी नहीं भूलेगा। इसी तरह एनिमल्स एंड बर्ड्स है, एनिमल्स और बर्ड्स के ऊपर जितने भी इडियम्स हैं उनके मीनिंग असेस कर लें। एज क्रो फ्लाई, यहाँ पे फ्लाइज आना चाहिए। एज द क्रो फ्लाइज का मतलब होता है बिल्कुल सीध में, ठीक है। अ वाइट एलिफेंट के ऐसी चीज़ जिस पे ख़र्चा ज़्यादा आता हो और फ़ायदा ना हो। ईगल आई, बहुत तेज़ नज़र रखने वाला। तो आप इस तरह से कैटेगरी वाइज लिख सकते हैं, जैसे लायंस शेर होता है, ठीक है, ब्लैक शीप होती है, कट थ्रॉट है मतलब एक सख्त कंपटीशन। इस तरह मेक फेसेस, नकलें उतारना, एट हैंड कुछ आपके पास होना या आप महारत होना, आपको क्लोज शेव जो है हम इसको कहते हैं जी बाल बाल बचना। अगर आप कैटेगरी वाइज इस तरह से आप चीज़ों को तैयार करते हैं तो आलमोस्ट मैं मैक्सिमम कहूँगा कि आपके 1500 से 2000 ईडियम्स अगर तैयार हो जाते हैं इस तरह से, 50-50, 60-60 ईडियम आपको एक एक कैटेगरी के ऊपर मिल जाता है, तो इट्स मोर देन अनफ, ठीक है। इसी तरह टूल्स पे आ जाते हैं जी। टू बरी द हैचिट, हैचिट कुल्हाड़े को कहते हैं, ठीक है। नेल इन द कॉफिन, इस तरह बहुत सारे ये दुश्मनी को ख़त्म करने को कहते हैं, और ये किसी के आखिरी जो रसूमात होती हैं जिनको आखिरी कहा जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नंबर 5 पे, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जैसे हम कहते हैं दुश्मनी की वजह। कैरेट एंड स्टिक, मार और साथ में प्यार भी। एन एप्पल पाई ऑर्डर, और किसी चीज़ की तरतीब होना। फ्रूट के ऊपर बहुत सारे ईडियम्स बनाए जा सकते हैं और बने हुए हैं, आपको कैटेगरी में मिल जाएंगे। अगर आप सर्च करते हैं ना ईडियम्स कैटेगराइज्ड इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, तो आपको सैकड़ों ईडियम्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। कलर्स के ऊपर जैसे ब्लैक एंड वाइट है, लिखा लिखाया, ब्लैक शीप है, रेड लेटर डे है, ब्लू आइड बॉय है, ब्लू ब्लड है, इस तरह रेड रग है, रेड कारपेट है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अच्छा, नंबर्स है एट 6s and 7s, बेतरतीब होना, गिव मी 5, हाथ मिलाना। फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलमनिस्ट जो होता है वो गद्दार कहते हैं, जो दुश्मनों के साथ मिलकर मुल्क के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करता है। ऑन ऑल फोर्स मतलब चारों चित पड़े होना। इस तरह फर्नीचर है, जैसे एन आर्म चेयर क्रिटिक, जो बैठे बिठाए बस करता रहता है जस्ट। कट अ रग, ये कट अ रग होता है जैसे कपल्स या कोई लोग आपस में मतलब मिल के डांस करते हैं। और इन द ओवन, किसी खातून का जो है प्रेग्नेंट होना इन द ओवन कहलाता है। अब फर्नीचर, नंबर्स, कलर्स, फ्रूट, मैथोलॉजी, एनिमल्स, बर्ड्स, बॉडी पार्ट्स, टूल्स, ये एक लिमिटेड सी कैटेगरी है। इसमें ज़्यादातर ईडियम्स जो है वो CSS PMS में आ चुके हुए हैं। अब मैं बताता हूँ कि जी बच्चे कहते हैं सर इनको तैयार करने का सोर्स क्या है, कि कहाँ से तैयार करें। चलें, आपने कह तो दिया, englishpages.com पे जाइए, ये कैटेगरी वाइज आपको सारे ईडियम्स मिल जाएंगे। theidiom.com पे जाइए, आपको ईडियम्स की बहुत बड़ी तादाद मिल जाएगी। उसके बाद CSS के जो पास्ट पेपर्स हैं, CSS PMS के जो पास्ट पेपर्स हैं, अगर आप उनको भी रिवाइज कर लें तो इट्स मोर देन एनफ। अगर आप इनसे भी आप मुतमईन नहीं होते तो मार्केट में जाकर कोई अच्छी सी किताब देख कर उसको एनालाइज कर लें, पास्ट पेपर्स में उसका रिवीजन देख लें, रेपिटेशन देख लें, उसके बाद उसको कर लें। एक कैटेगरी है जिसको मैं मिसलेनियस में डालता हूँ, सिमिलर मीनिंग्स वाले ईडियम्स। बहुत सारे ईडियम्स हैं जो कि सिमिलर मीनिंग्स में आते हैं, जैसे हरकुलियन टास्क है, हरकुलियन टास्क, गॉर्डियन नॉट, a hard nut to crack, not a child's play,
अब ये 4-5 ईडियम्स 7 ईडियम्स ऐसे आ जाते हैं आपके पास जिनका मीनिंग एक होता है, तो उसके ऊपर आप एक फ़िक्रा बना सकते हैं और उसको फिर रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसी तरह सिमिलर मीनिंग वाले भी और मिसलेनियस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनका हमने अभी यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया, ठीक है। जैसे रिलीजन के ऊपर आता है, जैसे वर्क के ऊपर आते हैं ईडियम्स, जैसे बिल्डिंग्स के ऊपर ईडियम्स आते हैं, और बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, लेकिन मेजर कैटेगरीज़ यही हैं। अगर आप इन कैटेगरीज़ को पकड़ लेते हैं और इनको ईडियम्स करना शुरू कर देते हैं तो ये आपके बेहतर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे एक मशवरा देना चाहूँगा आप लोगों को कि नो क्रैमिंग एट ऑल, नो क्रैमिंग एट ऑल। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप रट्टा लगाएं, मीनिंग भूल जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम ये बताते हैं कि CSS और PMS में एक सेंटेंस में ईडियम को एडजस्ट कैसे करना है। मास्टर्स में हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते थे कि बेटा ऑलवेज़ मेक अ सेंटेंस दैट मेक अ सेंस। मैं यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, डू नॉट मेक सेंसलेस सेंटेंसेस, ठीक है, डू नॉट मेक सेंसलेस सेंटेंसेस। ईडियम्स में इस प्रैक्टिस को बच्चे बहुत ज़्यादा दोहराते हैं और वो ये समझते हैं कि हमारा सेंटेंस ठीक है। मुझे याद है मैट्रिक में एक उस्ताद साहब फरमाया करते थे कि अगर आपको ईडियम का मीनिंग नहीं आ रहा तो लिख दें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट ईडियम, ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिख दें और आगे उसका आगे ईडियम लिख दें। तो अब ये वाली बात जो है ना, चले उस हद तक तो ठीक है कि चलें आपने वहाँ पे छोटे मोटे एग्ज़ाम्स पास कर लिए, लेकिन ये CSS और PMS का एग्ज़ाम है, यहाँ पे वो बात नहीं चलती। CSS और PMS के एग्ज़ाम के लिए ख़ास तौर पर जो एक स्टेटमेंट लिखी होती है उसके क्वेश्चन पेपर में, वो ये होती है, मैं पूरी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी है। यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस दैट क्लैरिफाइज इट्स मीनिंग। एक तो अपने ओन सेंटेंसेस में, मतलब एक पॉइंट ये है कि आपने उसको अपने ओन सेंटेंसेस में लिखना है। दूसरा, दैट क्लैरिफाइज इट्स मीनिंग, अगर उसके मीनिंग क्लैरिफाई नहीं हो रहे तो आपका वो फ़िक्रा गलत है, वो सेंटेंस गलत है। अब मैंने इडियम्स को अटेम्प्ट करने का एक तरीका यहाँ पे नोट डाउन किया है। अगर आप CSS PMS में बैठते हैं तो ये एक बेहतरीन तरीका है इडियम को अटेम्प्ट करने का। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, ये एक प्रोवर्बियल इडियम है, ठीक है। इसमें पहले आर्टिकल आया है, फिर नाउन आया है, फिर प्रेपोजिशन आया है और फिर एक नाउन आया है, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ अ नाउन फ्रेज़। अब यहाँ पे देखें, इसका मैंने ट्रांसलेशन लिखा उर्दू में, रंजिश की वजह। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब जो दुश्मनी की या लड़ाई की वजह होती है। द काज ऑफ डिस्प्यूट, ये भी मैंने लिख दिया। अगर आप उर्दू में नहीं लिखना चाहते तो आप जस्ट इंग्लिश में इसका मीनिंग लिख दें। इन केस अगर आपके सेंटेंस में कहीं पे उसका मीनिंग वाज़े नहीं हो रहा तो एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि भाई आपको इसका मीनिंग आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इसका मीनिंग नहीं आता। आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर एन अनडिवाइडेड पैच ऑफ लैंड बिकम्स एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स। वालिद की वफ़ात के बाद एक गैर तकसीम शुदा ज़मीन के टुकड़े ने दो भाइयों के दरमियान रंजिश पैदा कर दी, ठीक है। उसके बाद दूसरा फिक्रा है टू बरी द हैचेट, रंजिश ख़त्म करना। टू एंड एनिमिटी, दुश्मनी ख़त्म करना। इसका मैंने सेंटेंस बनाया है, टू पार्टीज़ एग्रीड ऑन म्यूचुअली एक्सेप्टेड टर्म्स आफ्टर अ लॉन्ग रो मतलब लड़ाई, एंड डिसाइडेड टू बरी द हैचेट। अब मैंने टू बरी द हैचेट एज इट इज़ यूज़ किया है। टू बरी द हैचेट मतलब ये ना बच्चों को हो कि जी इसमें आपने तो इडियम चेंज कर दिया है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, द टू पार्टीज़ बरीड द हैचेट आफ्टर म्यूचुअली एग्रीड ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, या आफ्टर लॉन्ग रो ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स द टू पार्टीज़ बरीड द हैचेट, ठीक है, उन्होंने दुश्मनी ख़त्म कर दी। तो ये जो दो फ़िक्रे हैं इनमें मतलब एक तो बिल्कुल क्लैरिटी आ रही है मीनिंग की, वाज़े हो रहा है कि जी वजह उस वर्ड का मीनिंग जो है वो क्या है, ठीक है। और
उसका मीनिंग सेंटेंस के अंदर भी वाज़े हो रहा है और आगे आपने एक खूबसूरत अंदाज में उसको लिखा भी हुआ है। तो दिस इज़ द वे टू अटेम्प्ट इन CSS PMS एंड द सेंटेंस मेकिंग ऑफ इडियम्स। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।